धूप इतनी ज़ोरदार थी कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे शरीर में बुखार उठ रहा है। मैं खेत के बंजारा पर जाकर एक पेड़ के नीचे आराम किया और उस पेड़ की छाँव में रख दिया। मेरे मन में निराशा की एक लहर थी। तभी मुझे एक हल्का सा मधुर आवाज़ सुनाई दी, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? मैंने सुना कि क्योंकि आवाज़ बहुत धीमे थी, शायद मुझे ऐसा महसूस हुआ होगा, लेकिन वही आवाज़ फिर से सुनाई दी। अब वह थोड़ी स्पष्ट और तेज़ थी, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? वह आवाज़ शायद मेरी बाईं ओर से आ रही थी, तो मैंने उस दिशा में देखा। जो नज़ारा मेरे सामने था वह बहुत ही अद्भुत था। एक खूबसूरत महिला मेरे सामने खड़ी थी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस धूप में कोई यहाँ आएगा। मैं हमेशा अकेला ही होता था। इस खेत में ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे कोई भ्रम हो रहा हो, लेकिन जब मैं फिर से देखा तो वह महिला अब मेरे पास आई थी। उसने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, अगर आपके पास पानी हो तो कृपया। उस दिन मैंने कहा, बिल्कुल। मैं थोड़ा घबराया हुआ था। मेरे पास एक छोटा सा मटका था। मैं उठकर मटके की तरफ बढ़ा और पूरा गिलास भरकर उसकी ओर बढ़ाया। उसने मेरे हाथ से वह पानी का गिलास लिया और कुछ ही क्षण में उसे खाली कर दिया। पानी पीने के बाद उसने कहा, धन्यवाद। लेकिन मेरे मन में एक सवाल चल रहा था कि वह महिला यहाँ कैसे आई। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उसके रूप सौंदर्य से भी वह किसान जैसी नहीं लग रही थी। मैं फिर से पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारा खेत है? मैं थोड़ी झिझक के साथ जवाब दिया, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा, तुम कैसे आई? उसने हंसते हुए कहा, मैं हाल ही में इस गांव में आई हूँ। जब मैं आज खेत में आई थी तो पानी लाना भूल गई। अच्छा हुआ कि तुम मिले, मुझे बहुत प्यास लगी थी। यहाँ आसपास कोई नहीं आता। तुम्हारी खेती है, जब काम होता है तभी मज़दूर आते हैं। उसने बताया। वह अभी भी खड़ी थी। मैंने कहा, बैठो ना, देखो मेरी छोटी खाट है। जल्दी से उठकर मैंने कहा, नहीं, अब मुझे जाना है। वह बहुत खूबसूरत थी, जैसे कोई अप्सरा हो। वह धीरे धीरे चल रही थी और मैं उसे एकटक देख रहा था। सोच रहा था कि अगर वह थोड़ी देर और ठहरती तो कितना अच्छा होता, लेकिन वह चली गई और मेरे मन में बस उसी का ख्याल था। धूप और थकान जैसे कहीं खो गई थी। मन एकदम शांत और ठंड लग रहा था और खुशी का अनुभव दिल में गहराई से बच गया था। 2 दिन बीत गए, लेकिन यह महिला फिर नहीं दिखी। मैं उसे खोजना चाहता था। एक दिन दोपहर में जब खेत में काम कर रहा था तो फिर से मेरी ओर आते हुए दिखाई दी। उसे देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया। मैं गेहूं के खेत को पानी दे रहा था। वे पास आई और मैंने पूछा, क्या हुआ, तुम्हें पानी चाहिए क्या? मैंने कहा, आज मैं पानी लाया। वह मुझे कुछ दूरी पर खड़ी थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या बोलूं। वह मेरी उम्र से थोड़ी बड़ी लग रही थी, लेकिन बेहद सुंदर थी। मैंने कहा, यहाँ खेत पहले रामलाल संभालते थे, लेकिन अचानक आप कैसे यहाँ आ गए? उसने बताया, ये खेत मेरा है, लेकिन करने दिया। अब मैंने सोचा कि गांव में आकर खेती करूंगी। मैंने कहा, इसीलिए मुझे नहीं लगता था कि आप किसान होंगे, क्योंकि आप शहर की महिला लगते हो। यह सुनकर वह थोड़ा हंसती हुई। मैंने पूछा, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोला क्या? वह बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप जो बोल रहे हैं वह सच है। मैंने कहा, आप चाय पीना पसंद करोगे? बैठना चाह रही थी क्योंकि यहाँ बहुत धूप थी। वह फिर से हंसते हुए बोली, हाँ, अब खेत में आ गई हूँ तो थोड़ा धूप में रहना ही पड़ेगा। मैं मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल सही कहा आपने, मेरा नाम सुनीता है। उसने कहा, मेरा नाम सुमित है। मुझे खेती के बारे में ज़्यादा नहीं पता कि इस गांव में रहकर मैं खेती सीखूंगी। मैंने कहा, ये जानकर अच्छा लगा, और अगर आपको कोई मदद चाहिए तो ज़रूर बताना। वे बोली, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं जानती, इसीलिए आपके पास आई हूँ। मैंने कहा, चिंता मत करो सुनीता जी, मैं आपको पूरी मदद करूँगा। ये सुनकर उसने मुस्कुराया। थोड़ी बात करने के बाद उसने कहा, अब मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे थोड़ा काम करना है। मैंने कहा, हाँ, कोई बात नहीं। दूसरे दिन जब मैं खेत में चारा डाल रहा था तो वे फिर से आई। आज वे बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने गुलाबी रंग की साड़ी और रंग बिरंगा ब्लाउज़ पहना था। उसके हाथ में एक बैग था। दूर से उसने पूछा, सुमित जी, क्या कर रहे हैं? क्या आपका खाना हो गया?
मैंने कहा दोपहर का तो घर जाने वाला हूँ, चिंता मत करो। वे बोली आपको घर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। मैंने पूछा क्या? वे हंसते हुए बोली हाँ, मुझे भी भूख लगी है, इसलिए मैंने तय किया कि हम एक साथ खाएंगे। मैंने कहा आप देखिए, मैं काम ख़त्म करके आता हूँ। फिर पेड़ के नीचे बैठ गई और मैं थोड़ी देर में काम ख़त्म कर लिया। वे आसानी से बैठी हुई थी। मैं उसे और उसके खाने के डिब्बे को देखकर सोचने लगा। ये मेरे लिए बहुत अलग अनुभव था क्योंकि मैं हमेशा खेत में अकेला होता था और कभी किसी ने मेरे लिए खाना नहीं लाया था। उसने डब्बा खोला और खाने के सामान निकालने लगी। उसने कहा लो खाओ। मैं नीचे बैठ गया और उसने पानी की बोतल मेरे पास रख दी। मैंने कहा अरे आज आपने पानी की बोतल लाई? वो बोली हाँ, मैं घर से ही लाई हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैंने बोला किसी को पानी देना तो पुण्य का काम है। मैंने बोतल से थोड़ा पानी लेकर हाथ धोए। उसने आलू के पराठे, पुदीने की चटनी और दही लाई थी। मैंने खाना शुरू किया। पहले कोर खाते ही उसका स्वाद एकदम लाजवाब लगा। मैंने कभी ऐसा स्वाद नहीं चखा था। 2-3 कोर खाने के बाद उसने पूछा क्या आपको पसंद आया? मैंने कहा बिल्कुल, यह बहुत अच्छा है। उसने फिर कहा आपकी तरह मुझे ये सुनकर जवाब देने का मौका नहीं मिला। मैंने कहा आप भी खाइए। फिर उसने भी खाना शुरू कर दिया। उसने कहा सुमित जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मैंने कहा हाँ पूछिए। वे बोली आप हमेशा खेत में अकेले ही दिखते हैं, आपका परिवार नहीं है? मैंने कहा नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई है। ये सुनकर वे थोड़ी हैरान हुई, मुझे देखने लगी। मैंने कहा मैं अपने चाचा और चाची के साथ रहता हूँ, वे इसी गांव में रहते हैं, उन्होंने मुझे बचपन से ही पाला है। वे बोली अच्छा सुनीता जी, मैं भी आपके खेत में अकेले ही देखता हूँ, आपके परिवार कहाँ है? उन्होंने कहा घर पर नहीं है, मैं गांव में अकेली आई हूँ। तब मैंने कहा इसका मतलब आपकी फैमिली शहर में है? तब वे बोली नहीं, सच बताऊँ मेरी कोई फैमिली नहीं है। मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने पूछा क्यों सुनीता जी? बोली मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए, मैं उनकी दूसरी पत्नी थी। मेरे पति की पहली पत्नी से एक बेटा है जिसकी शादी हो गई है, लेकिन मेरे सौतेला बेटा और बहू मुझे बहुत बुरा व्यवहार करने लगे थे, इसीलिए मैं उन्हें छोड़कर गांव आई। उसने कहा मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरे पति ने अपने मरने से पहले इस गांव में मेरे नाम पर 4 एकड़ खेती खरीदी थी, जिसे अब मुझे बहुत सारा मिला है। ये सब बोलते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी कहानी सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा अरे सुनीता जी, आप उदास मत हो, आपकी मदद के लिए मैं हमेशा यहाँ हूँ। खेती में आपको जो मदद चाहिए बताइए, और बाकी सब भगवान के हाथ में होता है, हमारे हाथ में नहीं। वे बोली सच कह रहे हैं सुमित जी। खाने के दौरान हम थोड़ा और बातें करते रहे। जब खाना ख़त्म हुआ तो वे जाते जाते बोले मैं रोज़ आपके खेत में आती हूँ, लेकिन आप अभी मेरे खेत में नहीं आए। मैं हंसते हुए कहा ठीक है, कल दोपहर ज़रूर आऊँगा। उसने कहा मैं रोज़ ही यहाँ खेत में होती हूँ। मैंने वादा किया कल आपके खेत में ज़रूर आऊँगा। जब सुबह हो गई तो मैं सोच रहा था कि उनके जीवन में इतनी सारी परेशानियों के बावजूद वे कितनी शांत और संयमी है। अगले दिन दोपहर के करीब जब मैं अपना महत्वपूर्ण उसके खेत की ओर गया, उसके खेत के बांध पर पहुंचने पर इधर उधर देखा, लेकिन वह कहीं नहीं दिखी। फिर मैंने आवाज़ लगाई सुनीता जी। जब मैं ज़ोर से आवाज़ दी तो वो एक कोने से उसका उत्तर आया मैं यहाँ हूँ। वह बैठी हुई थी और अपने हाथ में कुदाल लिए थी। उसके पास गया। उसने हंसते हुए कहा मुझे लगा आप नहीं आओगे। मैंने कहा कैसे नहीं, आपने इतनी सम्मानजनक तरीके से बुला रही है तो मैं कैसे नहीं आऊँगा। उसकी हंसी में खुशी झलक रही थी। मैं वहाँ कुछ समय बैठा रहा और उनसे बातें करता रहा। उसने कहा चलो वहाँ पेड़ के नीचे बैठते हैं। वह खड़ी हुई और उसने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में बांध लिया। हम दोनों उसके खेत में एक नींबू के पेड़ के नीचे पहुँचे। उसका पल्लू बांधना उसे कुछ अलग दिखा रहा था। उसे देखते रह गया। उसने कहा क्या हुआ, इसलिए देख रहे हो? मैं हंसते हुए कहा आज तुम सच में एकदम अलग सी लग रही हो। उसने कहा क्या बात है सुमित जी, आज तो आप खुद पैरों में पल्लू बांधकर काम करने लगे हो। उनकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा। उसने कहा अच्छा हुआ सुमित जी आप आ गए, मुझे भूख लग रही थी, सुबह मैंने खाना नहीं खाया। ये कहते हुए उसने अपने पल्लू को ढीला किया
और एक पेड़ की शाखा से लटकते हुए डिब्बे को खोलना शुरू कर दिया। वे ऊंचे हो रही थी। जब उसने डिब्बा खोला तो उसका संतुलन बिगड़ गया था और वे गिरने वाली थी। मैंने तुरंत उनकी ओर दौड़कर उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे सुनीता जी, ज़रा संभल कर, मुझे बताया होता डिब्बा मैं उतार देता। उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं हमेशा ये डिब्बा बांधती हूँ। उसका हाथ मेरे हाथ में था और वो मेरे सामने ही खड़ी थी। उसकी आंखों में देखते हुए कुछ पल के लिए खो गया। उसका पल्लू उसके कंधे से गिर गया था और उसकी सुंदरता ने मुझे एक पल में मोहित कर दिया। अचानक उसे होश आया और उसने जल्दी से पल्लू सही किया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुमने बताया होता मैं डिब्बा खुद ही पकड़ लेता। ऐसे कहते हुए मैंने उसे डिब्बा वापस दिया। उस गर्मी की धूप में भी उस पल ने एक सुखद अनुभव दिया। हम दोनों एक पेड़ के नीचे एक लकड़ी पर बैठ गए। सुनीता जी ने कहा, धन्यवाद सुमित जी, आपने मुझे गिरने से बचाया, नहीं तो सच में मुझे चोट लग जाती। मैंने जवाब दिया, ऐसा कैसे होता, मैं आपको गिरने नहीं देता। फिर उसने कहा, तो तुम्हारे चाचा कभी खेत में नहीं आते? मैंने बताया, वे घर पर ही रहते हैं, खेती का सारा काम मैं ही देखता हूँ। उसने पूछा, क्या तुम्हारे चाचा चाची के बच्चे नहीं हैं? मैंने कहा, है, उनके बच्चे पढ़ाई करके शहर में अच्छी नौकरी करने गए हैं। फिर मैंने कहा, मेरे माता पिता बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे। तब से मेरे चाचा चाची ने मुझे बड़ा किया, लेकिन उन्होंने मुझे कभी स्कूल जाने नहीं दिया। ये सुनकर वे बोले, क्या, क्यों? मैंने कहा, वह मुझे पराये बच्चों की तरह समझते थे। छोटे होने पर मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मैं उन्हें अपने माता पिता मानता था, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तब सच में सामने आया। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाई करवाई, लेकिन मुझे खेत का काम करने के लिए ही रखा। मेरे ये बोलते वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए। सुनीता जी ने मेरी और बात सुनकर दुखी होकर कहा, ऐसा मत सोचो, ये सब तुम्हारे नसीब में था। मैंने कहा, हाँ, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, जो नसीब में होता है वही होता है। उसने अपनी साड़ी का पल्लू लेकर मेरे गालों को पोंछते हुए कहा, समझो, इस बात को मत ले जाओ। तुम कहीं कहा था नहीं कि जो नसीब में होता है वही होता है। उसका ये कहना बिल्कुल सच था। हम नज़दीक बैठे हुए थे और उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा। मैंने उसकी ओर देखा, लेकिन वह सामने देख रही थी। शायद उसने मुझे शांत बना देने के लिए ऐसा किया था। उसका ये कोमल स्पर्श मेरे लिए बहुत खास और सुखद अनुभव था। उस दिन शाम तक हम वहाँ बैठे रहे। अब मैं रोज़ ही खेत में सुनीता से मिलता था और बातें करता था, लेकिन जब मेरे खेत में मजदूर काम कर रहे होते थे तब वे मेरे खेत में नहीं आती थी। ठीक उसी तरह जब उसके खेत में मजदूर होते थे तब मैं भी उसके खेत में नहीं जाता था। बिना कुछ कहे हम दोनों ने यह बना लिया था। इन सभी मुलाकातों में 6 महीने बिना एहसास के निकल गए। अब गर्मियों का अंत हो चुका था और बारिश को मौसम शुरू हो गया था। फसलें लहरा रही थी। एक दिन मैं खेत में काम कर रहा था और अचानक बारिश शुरू हो गई। उस दिन मैं छतरी लाना भूल गया था, इसलिए मैं खेत पर ही था। सुनीता जी का खेत वहाँ से बहुत करीब था। जैसे ही बारिश शुरू हुई मैंने उनके खेत की ओर दौड़ लगाई। मैं उस पेड़ के नीचे खड़ा देखकर हंस पड़ा। उसके हाथ में छतरी थी। मैं दौड़ते हुए उनके पास पहुंचा, लेकिन बारिश में पूरी तरह से भीग चुका था। उनके पास जाकर खड़ा हो गया और बोला, देखो ना, अचानक बारिश शुरू हो गई है। तुम तो बारिश में भीग गए हो। क्या करूँ, आज छतरी लाना भूल गया। वे मेरे पास ही छतरी लेकर खड़ी थी। उसने मेरी तरफ देखा और तुरंत मेरे पास आकर मुझे अपनी छतरी में ले लिया। मैंने उनकी ओर मुस्कुराया और उसे भी हंसते हुए देखा। मैंने कहा, धन्यवाद सुनीता जी। उसने पूछा, किस बात के लिए धन्यवाद? तुम मेरी छतरी के लिए क्या बोल रहे हो? तुमने मुझे पराया कर दिया, मेरी कितनी मदद की। मैंने तुम्हें थोड़ी बहुत मदद की, इसमें तो खुशी ही है। सुनीता जी ने आगे कहा, मुझे सुनीता जी मत कहो, सिर्फ सुनीता बुलाओ। मैंने कहा, ठीक है। अब बारिश तेज हो गई थी। नदियाँ और नाले बहने लगे थे और खेतों में भी पानी भरने लगा था। छतरी इतनी बड़ी नहीं थी, इसलिए चारों ओर से कुछ पानी की बूंदें हम पर गिर रही थी। इसी कारण वे थोड़ा और मेरे करीब सरक गई। मेरे कंधे उसके कंधे से लगे थे। काफ़ी देर तक बारिश और हवा चलती रही। उसे ठंड लगने लगी थी और वे थोड़ी काँप भी रही थी। मैंने अपना एक हाथ उनके कंधे पर रख दिया। उसने कुछ नहीं कहा,
लेकिन मुझे ये करते हुए बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मेरे मन में ख़्याल आया कि अगर सुनीता मेरी पत्नी होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन मैंने तुरंत उसे सोच को दूर कर दिया क्योंकि यह संभव नहीं था। मुझे पता था कि ऐसे विचारों से बस मन को ही दुख होगा। वे बोली, कितना समय हो गया है बारिश को? पता नहीं। मैंने कहा, सुनीता, हम एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे। उसकी ओर देख रहा था और उसे भी एहसास हुआ। उसने भी मेरी ओर देखा और मुस्कुराई। ठंड के कारण हमारे होंठ कांप रहे थे। मैंने उसके हाथ में से छतरी लेकर अपने एक हाथ में पड़ी और उसके और करीब आ गया। उसकी सांसें तेज हो रही थी, जिससे मेरा दिल भी असामान्य गति से धड़कने लगा। अब मैं तो बस भक्ति में था। बारिश बहुत तेज़ पड़ रही थी और उस बारिश में हमारे प्यार का खेल चल रहा था। कुछ समय के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं दूसरी दुनिया में चला गया हूँ। देखा, महसूस कर रहा था। वे बहुत समझदार थी। उसने कहा, अब बारिश थम गई है, तुम्हें भूख लगी होगी। मैंने कहा, नहीं सुनीता, तुमने जो दिया है उस कारण मेरा पेट भर गया। तभी दूर से किसी ने आवाज़ दी। खेत के पास एक कच्चा रास्ता था और वहाँ से एक दादी आवाज़ दे रही थी जो मेरी पहचान की थी। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ दादी? वे बोली, अरे यहाँ मैं कब से तुझे बुला रही हूँ। सुनीता, मैं देखती हूँ। मैं दौड़कर दादी के पास गया। दादी बोली, इतना बड़ा तूफान चल रहा था, मेरे हाथ से छतरी फिसल गई और कहीं उड़कर चली गई है। मुझे वे मिल नहीं रही थी। मैंने कहा, दादी, छतरी चली गई तो जाने दो, उसे भूल जाओ। लेकिन दादी उस छतरी की बहुत चिंता कर रही थी। थोड़ी देर बाद सुनीता भी भाई और दादी ने उससे वहीं कहा। सुनीता ने अपनी छतरी दी और कहा, ये लो दादी, चिंता न करो। फिर दादी छतरी लेकर वापस लौट आई। हम वहीं खड़े थे। सुनीता ने कहा, मुझे घर जाना होगा, काम है। इतना कहकर वह चली गई, लेकिन जाते हुए उसे मुझे एक प्यारी सी मुस्कान दी। अगले दिन मैं खेत में नहीं गया क्योंकि मुझे खाद लेने के लिए शहर जाना था। इस वजह से खेत पर नहीं जा सका। एक दिन बाद जब मैं खेत पर गया तो सुनीता मेरे पास आई और पूछने लगी, क्या हुआ, कल खेत में नहीं आए? मैंने कहा, नहीं, मैं शहर गया था, कुछ सामान लाना था। सुनीता ने कहा, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? मैंने कहा, नहीं, पूछो। उसने जो मुझे पूछने वाली हूँ वे थोड़ी ख़ास है। उसने मेरे करीब आकर कहा, सुमित जी, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मैंने जवाब दिया, मेरे चाचा चाची ऐसा ही हैं कि वे कभी भी नहीं चाहते कि मेरी शादी हो। अगर मेरी शादी हो गई तो मैं अपने परिवार को संभाल लूँगा, बच्चे होंगे और फिर उनकी खेती कौन करेगा? इस बात को लेकर उन्हें डर लगता है, इसीलिए वो नहीं चाहते कि मैं शादी करूं। लेकिन मैं ये सब उनके सामने नहीं कह सकता था क्योंकि उन्होंने मुझे बड़ा किया है। सुनीता ने कहा, ये सब सही है, लेकिन तुम्हें अपने भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। चाचा कितने दिन रहेंगे? तुमको अपनी ज़िंदगी तो जीनी है। मैंने कहा, हाँ सुनीता, तुम सही कह रही हो, लेकिन अब मेरी शादी की उम्र निकल रही है। कोई मुझे लड़की नहीं देगा। लोग केवल उन्हीं लड़कों को लड़की देते हैं जिनके पास नौकरी होती है। खेती करने वाले को लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। फिर उसने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की है, लेकिन वह तुमसे थोड़ी बड़ी है। मैंने पूछा, कौन है? क्या तुम उसे पहचानती हो? उसने हंसते हुए कहा, सुमित जी, तुम भी उसे अच्छे से जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें कल बताऊंगी। इतना कहकर वे जल्दी जल्दी चली गई। मैं सोचने लगा कि सुनीता किस लड़की की बात कर रही है। क्या वह खुद के बारे में बात कर रही है? क्या वह मुझसे शादी करना चाहती है? मेरे मन में कई सवाल घूमने लगे। शाम को जब मैं घर गया तब भी यही सवाल मेरे मन में थे। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे बस इंतज़ार था कि कल सुबह हो। सुनीता खेत में आई और वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैंने उनके आते ही पूछा, वो लड़की आप ही हो ना? तो वो मुस्कुराने लगी। मैं समझ गया कि वो मुझसे शादी करना चाहती है और हम दोनों ने शादी कर ली। हम हमारी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।